वेलकम टू सीजी शिक्षा। मैं डी सर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स के 11 चैप्टर। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्लियर। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने जिस तरीके से देखा कि साइन थीटा को हम लोग किस तरीके से पुट करके टेन थीटा के लिए हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, कॉस थीटा को पुट करके कॉट थीटा के लिए किस तरीके से वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो उसी के बीच में अभी हम लोग ये चीज को सॉल्व करने वाले हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग आगे को सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर। तो बेसिकली आप लोग इस चीज को क्या कीजिए कि नॉर्मल वे पे लीजिए और जो फार्मूला है उसको याद कीजिए, किसी पेज पे लिख लीजिए। अगर जहां पर आपका स्टडी रूम है वहां पर स्टडी रूम में अगर आप उसको पेस्ट कर लेते हैं कहीं पर, वहां से अगर आप डेली यूज करते हैं, डेली देखते हैं, तो वहां पर आप लोगों को कहीं ना कहीं वो मेमोराइज रहेगा। क्योंकि कहीं पर कुछ चीजें हम लोग देखते हैं तो वहां पर वो ज्यादा मेमोराइज होता है। एक ही जगह पे उस चीज को बार बार देखने से माइंड में एक सेट होता है, एक माइंड सेट अलग रहता है। क्लियर। तो उसी बीच आप लोग फार्मूला किस तरीके से भी याद कर सकते हैं, और अगर आप लोग चाहेंगे तो इसको बार बार प्रैक्टिस करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी इस क्वेश्चन को आप लोग जान सकते हैं वहां पर। क्लियर। कि वास्तव में इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वहां पर आगे क्या आएगा, इस स्टेप के बाद क्या आएगा, उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, टेन को साइन के रूप में कैसे चेंज करेंगे, टेन को साइन बाई कॉस के कैसे किस रूप में चेंज करेंगे, कॉट को कॉस बाई साइन के रूप में किस तरीके से चेंज करेंगे, सेक को कॉसेक के बेस पे, कॉसेक को सेक के बेस पे, टेन को कॉट के बेस पे, कॉट को टेन के बेस पे, कॉस को सेक के बेस पे, सेक को कॉस के बेस पे, साइन को कोसेक के बेस पे, कोसेक को साइन के बेस पे। क्लियर। तो बेसिकली इस तरीके से भी यूजफुल आप कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग फार्मूला के बेस पे जब हम लोग ये देखते हैं कि भाई जो साइन थीटा होता है 1 बाय कॉसेक थीटा होता है, कि साइन थीटा क्या होता है 1 बाय कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक थीटा बराबर भी क्या होता है 1 बाय साइन थीटा होता है। ये एक दूसरे के पूरक होते हैं भाई, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं भाई। क्लियर। एक मोबाइल तो दूसरा चार्जर तो पहला मोबाइल, एक दूसरे के पूरक है भाई ये। क्लियर। वास्तव में अगर साइन को हमको कॉस के रूप में चेंज करना रहता है तो हम लोग जल्दी साइन का वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं, या कॉस को साइन के रूप में चेंज करना रहता है तो उसका भी वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम लोग इस दृष्टि से भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। बेसिकली हर एक वीडियो लेक्चर में आप लोगों को किस तरीके से बेसिक चीज को मैं बता रहा हूँ, इसका पर्पस ये है कि आपको फार्मूला माइंड में सेट रहे। क्योंकि बार बार अगर डिस्प्ले में वो शो अप होता रहता है, बार बार किसी चीज को कोई टीचर बार बार रिपीट करते रहता है, इसका मतलब ये होता है कि वह स्टूडेंट्स को रिकॉल कराना चाह रहा है, बार बार आप लोगों को माइंड में सेट कराना चाह रहा है। ठीक है। तो इसलिए आप लोग ये नहीं कि भाई इसको वीडियो लेक्चर में बार बार बोला जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को कोई चीज मालूम नहीं है। क्लियर। लेकिन जितना ज्यादा टीचर, क्योंकि अगर कोई सब्जेक्ट में जो टीचर आपको ज्यादा से ज्यादा रिपीट करवाता है किसी चीज को, या ज्यादा से ज्यादा बार हाउ मेनी टाइम्स, मतलब 100 या 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स उसको यूज करता है, तो इसको आपको लोगों को ही बेनिफिट होता है। क्लियर। आपके माइंड में अब कई बार होता है कि 3 बार कोई, अब उसी को 3 टाइम्स कोई बोला है तो आप लोग 1 टाइम्स में किसी ध्यान कहीं और पर है, 2 टाइम्स में अलग है, तो यहाँ पर आप लोगों को 3 टाइम्स में आप लोगों को उस वैल्यूज का पता चल जाएगा। क्लियर। जैसे हम लोग कॉस थीटा के बेस पे भी देखते थे, कॉस थीटा के बेस पे 1 बाय सेक थीटा होता था, और यहाँ पर या तो सेक थीटा के बेस पे हम लोग देखते थे 1 बाय क्या होता था कॉस थीटा होता था, या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो इस दृष्टि से भी आप लोग इस चीज को भी देख सकते हैं यहाँ से कि ये 1 बाय कॉस थीटा के लिए 1 बाय सेक थीटा के बेस पे किस तरीके से होता है, सेक थीटा के लिए 1 बाय कॉस थीटा किस तरीके से होता है, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 किस तरीके से होता है। क्योंकि अगर आप इसको साइन कॉसेक के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं, या फिर कॉस को इस तरीके से देखना चाहते हैं 1 बाय सेक के बेस पे तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं, या फिर सेक को यूज करना चाहते हैं 1 बाय कॉसेक के रूप में तो इस तरीके से 1 बाय कॉस के रूप में तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं, या फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 इस रूप में। जैसे कि टेन के बेस पे हम लोग जानते हैं, टेन के बेस में क्या जानते हैं, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाय कॉट थीटा होता है। या फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाय टेन थीटा होता है, या फिर इसका फॉर्म ऐसा भी तो होता है भाई कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, इसके बेस पे भी होता है। क्लियर। तो इस बीच से भी आप लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो पहला जो रेशियो के बेस पे हम लोग बताया, अनुपात के बेस पे साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय आप लोगों का क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय आप लोगों का साइन थीटा होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। उसी प्रकार कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय क्या होता है सेक थीटा होता है, और सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाय कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। उसी प्रकार टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाय कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो बेसिकली इस चीज के माध्यम से भी आप इस सूत्र को अवगत हो सकते हैं और इस को आप लोग मेमोराइज कर सकते हैं। क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग। वास्तव में क्वेश्चन किस तरीके से है, ये क्या बोलना चाह रहा है भाई।
इस बीच पे हम लोग यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। भाई क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं भाई, क्लियर, क्या दिक्कत है, माना कि y इक्वल टू मान लेते हैं, क्लियर, माना कि y इक्वल टू टेन इनवर्स करली ब्रैकेट में आपके पास दिया गया है 1 + x, बाय में दिया गया है 1 - x, क्लियर, ये दिया गया है। ठीक है, अब चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से लिखते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इस भाई साहब को क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब समीकरण नंबर 1 से देखते हैं, 10 को हम लोग चेंज करते हैं साइन के बेस पे, साइन के बेस पे या कॉट के बेस में, तो ठीक रहता है। साइन को हम लोग किसके बेस में चेंज करते हैं, या तो साइन के बेस में चेंज करो या फिर कॉट के बेस में चेंज करो, क्योंकि 10 का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, कॉट का अपोजिट क्या होता है, 10। ठीक है, तो चलिए, हमको कॉस भी चाहिए रहता है भाई, तो कॉट पहले करते हैं, फिर आप लोगों को कॉस के फॉर्म में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं समीकरण 1 में, यहाँ से समीकरण 1 में कॉस भी चाहिए, तो समीकरण 1 में x इक्वल टू कॉट थीटा पुट करने पर, ठीक है, कॉट थीटा रखने पर, x इक्वल टू कॉट थीटा रखने पर, कॉट थीटा रखने पर कॉट थीटा रखते हैं भाई। समीकरण 1 में x बराबर क्या रख रहे हैं, यहाँ से हम लोग कॉट थीटा रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए अगला स्टेप हमारे पास y इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा 1 + x हो जाएगा 1 + कॉट थीटा हो जाएगी, बाय में क्या हो जाएगी ये 1 - कॉट थीटा हो जाएगा, क्लियर। चलिए, तो यहाँ से हमारे पास मान लिए हैं कि माना कि y इक्वल टू टेन इनवर्स है 1 + x के बाय में क्या है 1 - x है। अब इसको हम लोग समीकरण 1 मान लें, तो समीकरण 1 में x बराबर कॉट थीटा रख रहे हैं हम लोग। समीकरण 1 में क्या रख रहे हैं, यहाँ से x बराबर क्या रख रहे हैं, कॉट थीटा रख रहे हैं। तो x की जगह में हमको कॉट थीटा रखना है, जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर कॉट थीटा आपको रख देना है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा था हमारे पास y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 + x, तो ये 1 + कॉट थीटा हो जाएगा, 1 - x तो 1 - कॉट थीटा हो जाएगा। अब इस स्टेप को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा ये 1 + कॉस थीटा, तो 1 + कॉट थीटा बराबर क्या होता है, हम लोग कॉस थीटा बाय साइन थीटा का रेशियो यूज करते हैं, ये यूज करते हैं ना। और बाय में क्या हो जाएगा भाई, इस चीज़ को हम लोग करेंगे तो ये 1 - कॉस थीटा के बाय क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये आपका रेशियो। तो चूंकि यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं इस चीज़ को, चूंकि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस बाय साइन का रेशियो, कॉस बाय साइन का रेशियो, ये रेशियो होता है आपके पास। ठीक है, ये रेशियो होता है। तो यहाँ से इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई आगे स्टेप में, तो क्या हो जाएगा, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स कर्ली ब्रैकेट, यहाँ से 1/1 हो जाएगा, ये 1/1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के बाय में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, पूरे के बाय में क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के बाय में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। चलिए, अब यहाँ से इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस चीज़ को देखते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के बाय में क्या हो जाएगा, साइन थीटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड वाला ऊपर चला जाएगा, क्योंकि अगर डिवाइड में रहता है तो ऊपर अंश और हर में चेंज होता है तो मल्टीप्लाई बन जाता है। ये हो जाएगा साइन थीटा के बाय में क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा, ये साइन थीटा से कट जाएगा। अब इसको हम लोग भाग दे देते हैं भाई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के बेस पे, तो कॉस थीटा से हम लोग इसको क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, किससे भाग दे देते हैं, कॉस थीटा से इसको भाग दे देते हैं हम लोग। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 को, ठीक है, समीकरण 2 के अंश व हर को कॉस थीटा से भाग देने पर, अंश व हर को कॉस थीटा से
भाग देने पर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, अगर भाग देते हैं तो ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ये हो जाएगा साइन थीटा के बटे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा के बटे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, पूरे के बाय में ये हो जाएगा, यहाँ से साइन थीटा के बाय में कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा के बाय में कॉस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे के स्टेप में देखते हैं। यहाँ से देखिए इसके अंश और हर में हम लोग भाग दे रहे हैं भाई क्रमशः, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के बारे में साइन थीटा, ये ऊपर चला गया तो साइन थीटा के बड़े साइन थीटा माइनस साइन से कट गया, अंश और हर में कॉस थीटा से भाग दे रहे हैं, अंश और हर में हम किससे भाग दे रहे हैं, इसको कॉस थीटा से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाए, सॉरी कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से ये कटेगा, तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं इसका आगे का क्या होता है, इसका आगे का स्टेप को हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए अब y से देखते हैं ना, y से देखते हैं, यहाँ से y इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन बटे कॉस क्या होता है भाई, साइन बटे कॉस टेन होता है, तो ये हो जाएगा टेन थीटा, प्लस ये तो कट जाएगा 1 बचेगा बाय में, और साइन बटे कॉस क्या होता है टेन, तो यहाँ पर भी टेन थीटा हो जाएगा, ये कटेगा तो क्या बचेगा, -1, ये बच जाएगा। अब इसको हम लोग चेंज कर देते हैं माइनस के रूप में, टेन थीटा के लिए चेंज कर देते हैं इसको, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, चेंज कर देते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा, ब्रेक यहाँ माइनस ले आते हैं ना, आगे में टेन इनवर्स है ना, यहाँ से टेन इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ले आते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा, और बाय में क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा हो जाएगा। ये इस बीच पे हम लोग इसके पास यहाँ पर फार्मूला होता है y इक्वल टू टेन इनवर्स हो जाएगा, 1 के लिए हमारे पास क्या होता है, माइनस के रूप में होता है, तो 1 के लिए 1045 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 π/4 हो जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा 10 π/4 हो जाएगा, a प्लस बी के रूप में अगर इस चीज़ को देखते हैं तो tan थीटा के बेस में इंटू क्या होता है, tan थीटा होता है, ये हमारे पास क्या होता है, फार्मूलास होता है। तो यहाँ से इस चीज़ को देखेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस के बेस पे है तो यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, π/4 प्लस थीटा हो जाएगा, tan a प्लस बी, tan क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग निकालते हैं, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स होता है, और यहाँ पर क्या है -10 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा π/4 प्लस थीटा के बेस पे ये हो जाएगा, 10 से कटेगा, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -π/4 प्लस थीटा हो जाएगा, ये π/4 प्लस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू -π/4 माइनस थीटा ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कॉट इनवर्स x हो जाएगा, ये होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, y का वैल्यू y इक्वल टू हम लोग निकालेंगे तो -π/4 और माइनस हो जाएगा ये कॉट इनवर्स x हो जाएगा। तो चलिए इसका अवकलन करते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं, समीकरण 3 का अवकलन करते हैं। ठीक है, समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, देखिए इसको dy बाई कितना हो जाएगा, dx, dy बाई कितना हो जाएगा, dx, इसका तो 0 हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और ये इसका कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कर लेते हैं इसको, -π/4 माइनस कॉट इनवर्स x, तो आगे इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, ये तो 0 हो जाएगा, इसका माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1/1 प्लस क्या हो जाएगा, x², ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यार रेडी माइनस है, इसका माइनस होता है, तो ये रहेगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 के बेस पे। जब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है भाई, यहाँ से दिया गया है, देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन के बेस में ये दिया गया है, देखिए हमारे पास क्या दिया गया है कि tan इनवर्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स के बाय में 1 माइनस एक्स,
1 प्लस एक्स के बारे में क्या दिया गया है, 1 माइनस एक्स दिया गया है। तो मान लेते हैं कि माना कि y इक्वल टू tan इनवर्स, अब ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स के बारे में 1 माइनस एक्स। तो समीकरण 1 में एक्स बराबर क्या रखने पर, cot थीटा रखने पर, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ से रख दी हम लोग, तो क्या आ गया देखिए, tan इनवर्स 1 प्लस cos थीटा बाय में 1 माइनस cot थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा के बारे में 1 माइनस कॉट थीटा। आप लोग इसको देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेस पे ये देखे हैं कि y को tan इनवर्स 1/1 हो जाएगी। कॉट थीटा को हम लोग चेंज करते हैं cos बाई साइन के रूप में, क्योंकि इसको कट ऑफ करना है तो cos बाई साइन हो जाएगा। यहाँ भी हो जाएगा 1/1 माइनस कॉट थीटा को चेंज करेंगे cos बाई साइन के रूप में, क्योंकि कॉट थीटा बराबर होता है cos थीटा बाय साइन थीटा। आगे ये हो जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा, क्रॉस यहाँ से एलसीएम ले लिए साइन थीटा का, तो साइन थीटा हो गया। यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा प्लस cos थीटा बाय साइन थीटा, पूरे के बारे में हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम ले लिए साइन थीटा, तो साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस cos थीटा के बारे में साइन थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर देखेंगे तो y इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स साइन थीटा प्लस cos थीटा के बारे में साइन थीटा, ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिवीजन में है, जो क्योंकि भाग में है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। साइन थीटा के बारे में कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन से कट ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर साइन थीटा प्लस cos थीटा के बारे में साइन थीटा माइनस cos थीटा बचा। अब इसके समीकरण 2 मान लिए, समीकरण 2 के अनुसार में cos थीटा से भाग दे दिए, तो साइन थीटा के बटे cos थीटा बाय cos थीटा, साइन थीटा बटे cos थीटा माइनस cos थीटा बाय cos थीटा, ये कैंसल हो गया। यहाँ से आपके पास बच गया tan थीटा प्लस 1 tan थीटा माइनस 1। अब tan इनवर्स हो जाएगा, अब इसको माइनस को चेंज करते हैं, 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो tan 1 का वैल्यू होता है tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा, और 1 हो जाएगा और tan थीटा का tan थीटा, और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा tan पाई बाई 4 फार्मूला में रखने के लिए भाई। तो tan a प्लस बी का होता है tan इनवर्स tan a प्लस बी और 1 माइनस tan a इंटू बी होता है, ये होता है ना a प्लस बी होता है 1 माइनस ए बी होता है, ये सूत्र होता है हमारे पास, जो कि इसको हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति के अंतर्गत देख चुके हैं। तो यहाँ से tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, tan से कट गया, यहाँ पर पाई बाई 4 प्लस थीटा हो गया, तो माइनस है, चूंकि माइनस हम लोग ब्रैकेट के बाहर लिए थे तो माइनस कारण ये बदल गया, माइनस पाई बाई 4 माइनस थीटा माइनस पाई बाई 4 आप लोगों का कांस्टेंट है, इसका अवकलन करेंगे तो 0 आता है, माइनस ऑलरेडी है पहले से, और कॉट का माइनस होता है तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, इसलिए आपका आंसर आएगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जब आपके पास दिया गया था tan इनवर्स 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 10 की दृष्टि से। अब आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 की दृष्टि से हम लोग देखते हैं cot इनवर्स के बेस में। देखिए cot इनवर्स 1 प्लस एक्स के बारे में कितना दिया गया, 1 माइनस एक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। जैसे आप लोग इस चीज़ को सॉल्व कर चुके हैं कि साइन बाय कॉस क्या होता है, कॉस बाय साइन क्या होता है, टेन बाय कॉट क्या होता है, कॉट बाय टेन क्या होता है, ठीक है, कॉस बाय सेक क्या होता है, सेक बाय कॉस क्या होता है। जैसे कि आप लोग पाई बाय 4 के रूप में, जैसे कि आप लोग साइन थीटा के लिए ये जानते हैं ना, साइन थीटा के लिए 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री, ये आपका 45, ये आप लोगों का 60, ये आप लोगों का 90 डिग्री। इसके लिए 0 1/2 1/√2 √3/2 1। कॉस के लिए अगर हम लोग इस चीज़ को करते हैं, इसको बता दे रहा हूँ क्योंकि अभी इसका ज़रूरत पड़ने वाला है रेडियन के रूप में। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका √3/2 होता है, इसका 1/√2 होता है, इसका 1/2, इसका 0। साइन कॉस हो गया। अब टेन का निकालते हैं, तो टेन के लिए निकालते हैं तो क्या हो जाता है भाई, टेन के लिए निकालते हैं तो इसका बटे वाला होता है, 0/1 0 हो जाता है, ये आप लोगों को 1/√3 हो जाता है, ये आपका 1 हो जाता है, ये आपका √3 हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है, इन्फिनिट हो जाता है। कॉट थीटा इसका जस्ट अपोजिट होता है, ये इन्फिनिटी होता है, ये आपका √3 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगी, आपका 0। आप सेक का देखते हैं, सेक थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है, 1/1 तो 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। आप सेक का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, इन्फिनिटी कर लो, इसको 2 कर लो, ये आपका √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1। ये देखिए त्रिकोणमितीय फलन के बेस में आप लोगों को देखिए मुश्किल से 20-30 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप लोगों को ऐसे याद हो जाएगा 10 से 20 सेकंड में, ठीक है। बस आपको बार बार इसको प्रैक्टिस करने की क्या है, आवश्यकता है। इसको बार बार आप प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों के माइंड में ये सेट हो जाता है, ठीक है। तो बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको कोई तकलीफ समस्या नहीं होगी। ये किस तरीके से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कब आ रहा है, कैसे आ रहा है। इसको हम लोग 0 डिग्री, इसको हम लोग π/6 बोलते हैं, इसको हम लोग π/4 बोलते हैं, ये आपका π/3 है, ये आपका π/2 है, ठीक है। 90 मतलब पाई का मान होता है 180, 180 से भाग दोगे 6 से तो 30 आएगा, 4 से भाग दोगे तो 45 आएगा, 3 से भाग दोगे तो 60 आएगा, 2 से भाग दोगे तो 90 आएगा, इसलिए रेडियन के रूप में ये होता है। क्लियर। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आगे देखते हैं भाई।
इसका आगे का क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन के माध्यम से जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के माध्यम से। क्योंकि क्लास 12 का मैथमेटिक्स का बहुत चैप्टर कोर्स बहुत बड़ा है, इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा कोर्स के लिए, ठीक है। क्योंकि ये जो चैप्टर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लेकर के आते हैं यहाँ से। चलिए इसका आगे को आप हम लोग देखते हैं यहाँ से। कॉट इनवर्स के बेस पे दिया गया है, हमारे पास क्या दिया गया है, कॉट इनवर्स के बेस पे दिया गया है 1 + x के बारे में 1 - x। कॉट इनवर्स के बेस में दिया गया है 1 + x के बारे में 1 - x। तो चलिए इस बीच में हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11 के बेस पे सॉल्व करते हैं। सर्वप्रथम आपको मानना पड़ता है यहाँ से क्या क्या होता है, इस चीज़ को मानना पड़ता है। कि मानने के लिए आपको देखना पड़ता है भाई, मानना है यहाँ पर कि किस तरीके से है, इस चीज़ को आपको मानना पड़ता है, ठीक है। कि कॉट को कॉस के रूप में किस तरीके से चेंज करना है, कॉस को कॉट के रूप में किस तरीके से चेंज करना है, साइन को कॉस के रूप में, कॉस को साइन के रूप में किस तरीके से चेंज करना रहता है, उसी के माध्यम में आप लोगों को इस क्वेश्चन को क्या करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। माना कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माना कि y इक्वल टू हम लोग यहाँ से मान लेते हैं कि कॉट इनवर्स करली ब्रैकेट यहाँ पर दिया गया 1 + x और 1 - x, ये दिया गया है हमारे पास, ठीक है। चलिए अब इस चीज़ को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको भी हमको कॉट के रूप में लिखना है भाई, इसको भी हमको किसके रूप में लिखना है, कॉट के बेस पे लिखना है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को हम लोग यहाँ से कॉट के बेस में इस चीज़ को कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोगों को कॉट के बेस में लिखना है। तो माना कि y इक्वल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 + x 1 - x है। चलिए x इक्वल टू हम लोग पुट करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। चलिए यहाँ से हम लोग इसको पुट करते हैं समीकरण 1 में x इक्वल टू कॉट थीटा रखने पर, यहाँ से अगर थीटा का मान निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ से y का वैल्यू y इक्वल टू हम लोग क्या माने हैं, कॉट इनवर्स 1 + x के बारे में 1 - x। समीकरण 1 में x बराबर कॉट थीटा रखने पर तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा कॉट इनवर्स x, ठीक। चलिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, y का वैल्यू हो जाएगा कॉट इनवर्स कर्ली ब्रैकेट में यहाँ हो जाएगा 1 + कॉट थीटा के बारे में हो जाएगा 1 - कॉट थीटा, ये हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व करते हैं कॉट थीटा के बेस पे। इसको हम लोग माइनस के बेस पे ले लेते हैं यहाँ से। तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा माइनस के बेस पे हम लोग इस चीज़ को ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स हो जाएगा, ये माइनस ले लेते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा कॉट थीटा +1 के बारे में क्या हो जाएगा, कॉट थीटा -1 के बेस में। तो यहाँ से पाई के रूप में भी इसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि पाई का वैल्यू 180 के लिए -1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉट थीटा के लिए हम लोग देखते हैं। तो 1 के लिए वैल्यूज इसका क्या होता है, π/4 के बेस पे होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉट π/4 हो जाएगा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा +1 के बेस पे हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर देखेंगे तो कॉट थीटा हो जाएगा माइनस कॉट π/4 हो जाएगा, ये कॉट π/4 के माध्यम से ये हो जाएगा, ठीक। कॉट π/4 माध्यम 1 के बेस पे ये हो जाएगा आप लोगों का। अभी ये आपका उल्टा के बेस पे होता है ना, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, कॉट π/4 माइनस थीटा के बेस पे ये हो जाएगा, ठीक है। कॉट थीटा के बेस पे हो जाएगा, ये भी आप लोग कॉट थीटा के बेस पे हो जाएगा। तो आपका कॉट थीटा के बेस हो जाएगा, क्योंकि 1 की दृष्टि से अगर इस चीज़ को हम लोग करते हैं तो, ठीक है। तो π/4 माइनस थीटा के बेस पे ये आप लोगों को हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये आपका इस तरीके से कटेगा। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से पाई माइनस ये हो जाएगा π/4, और ये माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा, प्लस थीटा हो जाएगा, ये प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई माइनस π/4 प्लस θ/1, ये हो जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 3 π/4 प्लस थीटा हो जाएगा। 3 π/4 प्लस क्या हो जाएगा, थीटा। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू को रख देते हैं भाई। यहाँ से हम लोग किसका वैल्यू को रख देते हैं, यहाँ से थीटा का वैल्यू को रख देते हैं। देखिए
यहाँ से हम लोग किसका वैल्यू को रख देते हैं, थीटा का वैल्यू को रख देते हैं। यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या प्राप्त किए हैं, कॉट इनवर्स एक्स प्राप्त किए हैं। क्या प्राप्त किए हैं, कॉट इनवर्स एक्स। तो यहाँ से क्या होगा, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। यहाँ से देखिए तो y इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा आपका वैल्यू क्या दिया गया है, 3π/4 प्लस थीटा, ये दिया गया है। थीटा का वैल्यू को यहाँ से रख देते हैं भाई। थीटा का वैल्यू क्या आता है, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को रख देते हैं। तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से देखते हैं। तो y इक्वल टू हो जाएगा 3π/4 प्लस थीटा का वैल्यू हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, समीकरण 2, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 का एक्स का सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 3 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, dy बाय dx हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, d/dx, ये हो जाएगा 3π/4 प्लस कॉट इनवर्स x। तो ये हो जाएगा dy/dx, इसका कितना हो जाएगा, d/dx, इसका तो 0 हो जाएगा, प्लस इसका d/dx, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स x। आगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग भाई। आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, dy/dx, इसका हो जाएगा 1 प्लस x²। और ये ही आपका क्या है, आंसर है भाई। ये क्वेश्चन नंबर 11 के बेस पे, आपका क्वेश्चन नंबर 11 के बेस पे यहाँ पर आपके पास दिया गया था, क्या दिया गया था, कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स की दृष्टि से। कॉट इनवर्स क्या दिया गया था, 1 प्लस एक्स की दृष्टि से, बाय में 1 माइनस एक्स दिया गया था। क्लियर। तो यहाँ पर y इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है, देखिए कि कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स के बाय में 1 माइनस एक्स। y इक्वल टू दिया गया है कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स के बाय में 1 माइनस एक्स। इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए। समीकरण 1 में x इक्वल टू कॉट थीटा रखने पर, यहाँ से हम लोग समीकरण 1 में x बराबर कॉट थीटा रख रहे हैं। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स x हो जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट करते हैं। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉट थीटा के बाय में 1 माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। और y इक्वल टू कॉट इनवर्स माइनस, इसको चेंज कर दे तो कॉट थीटा प्लस 1 बाय में कॉट थीटा माइनस 1 के बेस पे ये हो जाएगा। तो ये रहेगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 के बेस पे रहेगा। चलिए इसका आगे क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के बेस पे हम लोग देखते हैं, हमारे पास दिया गया है tan इनवर्स, हमारे पास tan इनवर्स दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 की दृष्टि से इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की दृष्टि से माना कि y इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स कर्ली ब्रैकेट में हो जाएगा 3x माइनस एक्स क्यूब के बाय में हो जाएगा 1 माइनस 3x²। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, माना कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब के बाय में 1 माइनस 3x²। समीकरण 1 में x इक्वल टू tan थीटा रखने पर, ठीक है, हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन नंबर 12 के बेस में दिया गया tan इनवर्स और tan थीटा इक्वल टू 3x माइनस एक्स क्यूब के बाय में 1 माइनस 3x²। तो सपोज हम लोग ये मान लेते हैं कि माना कि y इक्वल टू tan इनवर्स और 3x माइनस एक्स क्यूब के बाय में 1 माइनस 3x²। तो यहाँ से अगर हम लोग थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स x। क्लियर। अब चलिए यहाँ से हम लोग रखते हैं भाई। तो आगे स्टेप में क्या हो जाएगा, आगे स्टेप में हम लोग यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा y इक्वल टू ये हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स कर्ली ब्रैकेट में हो जाएगा 3 tan थीटा हो जाएगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय में हो जाएगा 1 माइनस 3 tan² थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 2।
ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो हम लोग x इक्वल टू क्या रखे, टेन थीटा रखे, तो y इक्वल टू टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बाय में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा का बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे स्टेप में सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बाय में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है टेन 3 थीटा। तो यहाँ पर चूँकि टेन 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा के बारे में होता है 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास होता है। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टेन टेन से कटेगा तो यहाँ से बचेगा 3 थीटा। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 इंटू थीटा का वैल्यू कितना है, टेन इनवर्स x हो जाएगी। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है। तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, dy बाय dx, और ये हो जाएगा 3 इंटू 1 बाय, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 की दृष्टि से, जब हमारे पास दिया गया है टेन इनवर्स इक्वल टू टेन इनवर्स और 3x माइनस एक्स क्यूब के बारे में 1 माइनस 3x स्क्वायर के बेस पे दिया गया है। तो माना कि y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बारे में 1 माइनस 3x स्क्वायर, x इक्वल टू टेन थीटा पुट करने पर जहाँ से थीटा का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो टेन इनवर्स x आएगा। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा के बारे में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 3 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसके आगे का क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के माध्यम से फिनिश करते हैं, और इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी बनेगा और 14 भी बनेगा। तो इस मेथड को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में मिलते हैं। ओके बाय।